हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में ही मराठी मूवी गुलाबी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पुणे में रहने वाली मधुरा से, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर है और अपनी माँ के साथ रहती है। मधुरा और उसकी माँ की बातों से पता चलता है कि मधुरा ने अभी तक शादी नहीं की थी, लेकिन उसके घर पर हमेशा उसके छोटी बहन के बच्चे आया करते थे, जिसकी वजह से मधुरा को तैयार होने में हमेशा लेट हो जाता। तो वही मधुरा की माँ को लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो मधुरा से कहती है कि वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाए। अब ये सुनने के बाद मधुरा अपनी बहन को बुलाती है, क्योंकि अगर मधुरा अपनी माँ को लेकर गई तो बच्चों के साथ कौन रुकेगा। जब उसकी बहन वहाँ पर आती है तो वो मधुरा से नाराज थी, क्योंकि उसने उसे वहाँ पर बुलाया। वो बताती है कि आज वैलेंटाइन डे था और उसे अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करना था, लेकिन मधुरा ने उसका पूरा मूड ऑफ कर दिया। मधुरा की बहन कहती है कि मधुरा सिंगल है, इसलिए उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद मधुरा को काफी बुरा लगता है और वो अपनी बहन को डांट कर अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आती है। जिसके बाद हम गौरी नाम की डॉक्टर को देखते हैं, जो कि आज काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज गौरी की एनिवर्सरी थी और वो अपने हस्बैंड के साथ राजस्थान की ट्रिप प्लान कर रही थी। तभी वहां पर मधुरा की माँ आती है और गौरी उन्हें चेक करती है। तो गौरी उन्हें बताती है कि मधुरा की माँ ने उपवास के दिन कुछ ज्यादा ही खा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी हो गई थी। बाकी वो ठीक थी। जिसके बाद हम रिया नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे एक लड़का प्रपोज करता है, लेकिन रिया उसे मना कर देती है, क्योंकि रिया उसके साथ बस एक बार डेट पर गई थी और वो किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिया एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब करती है। उसके बॉस का नाम निखिल है और रिया उससे हमेशा झूठ बोलती रहती है। जिसके बाद रिया जब घर वापस जा रही थी तो फिर से एक लड़का आकर उसे प्रपोज करता है, जिससे रिया गुस्सा हो जाती है। तो वो देखती है कि मधुरा उन्हें ही देख रही थी, जिससे रिया काफी गुस्सा हो जाती है और रिया वहां से अपनी स्कूटी लेकर जाने लगती है कि तभी वो मधुरा के चेहरे पर कीचड़ उड़ा देती है, जिससे मधुरा रिया के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी। अब मधुरा गौरी के क्लिनिक जाती है और वहीं पर मधुरा और गौरी की मुलाकात होती है। जिसके बाद हम रिया को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसे एक क्लाइंट की शादी के लिए राजस्थान जाना होगा। तो रिया वहां पर सारी अरेंजमेंट करने के लिए राजस्थान जाने वाली थी। तो वही गौरी अपनी बेटी के साथ मिलकर हस्बैंड के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। वो चाहती थी कि वो दोनों राजस्थान घूमने जाए, पर जब उसका हस्बैंड वहां पर आता है तो वो गौरी से कुछ बात करता है, जिससे गौरी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो वही हम मधुरा को देखते हैं, जो अपने कजिन श्रेया के साथ बात कर रही थी। बातों बातों में मधुरा बताती है कि वो कितनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी किसी को भी कीमत नहीं है। तभी उसकी बातें उसकी माँ और बहन सुन लेते हैं और वो मधुरा से काफी अपसेट थे, क्योंकि मधुरा कह रही थी कि उसकी छोटी बहन हमेशा अपने बच्चों को वहां पर छोड़ती है, जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती है। अब ये बात सुनने के बाद उसकी छोटी बहन बच्चों को लेकर गुस्से से वहां से चली जाती है। तो वही मधुरा की माँ भी मधुरा से कहती है कि वो उसे वृद्धाश्रम में भेज दे। जो सुनने के बाद मधुरा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके घर वाले उसकी कदर नहीं किया करते थे। एक्चुअली मधुरा के पापा काफी टाइम पहले ही गुजर गए थे और तब से घर की सारी जिम्मेदारी मधुरा ने ली थी, लेकिन उसे लगता है कि घर वाले उसकी कुछ भी कदर नहीं करते। उनके लिए तो ऐसा है कि मधुरा हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी बात ने मधुरा को काफी ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद मधुरा की माँ और मधुरा दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही अगले दिन मधुरा का भाई उसके लिए एक पैकेट भेजता है, जिसमें उसने राजस्थान की टिकट्स भेजी थी। वो चाहता था कि मधुरा कहीं पर घूम कर आए, ताकि उसे पता चले कि वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। अब मधुरा अपने भाई को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मान जाती है। तो वही गौरी भी राजस्थान जाने के लिए तैयार थी। जिसके बाद गौरी, मधुरा और रिया तीनों ही एयरपोर्ट पर आ गए थे, जहाँ पर रिया गलती से मधुरा के पैर पर से अपनी बैग लेकर जाती है, जिससे मधुरा को चोट लगती है और वो फिर से रिया पर गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से रिया मधुरा पर कॉफी गिरा देती है, जिससे उनके बीच झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर गौरी और मधुरा भी बातें करते हैं, जहाँ पर मधुरा गौरी को बताती है कि ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट है, और ऐसी बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लकीली वो दोनों एक ही होटल में थी, इसलिए गौरी कहती है कि कुछ टाइम बाद वो लोग पुल पर मिलेंगे। जिसके बाद मधुरा जब पुल पर आती है तो वहाँ पर रिया भी थी। रिया को देखकर मधुरा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि रिया की वजह से हमेशा उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही रिया भी मथुरा से माफी मांगती है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि अगर वो लकीली राजस्थान आ ही गए हैं
तो यहाँ पर वो साथ में काफी घूमेंगे। जिसके बाद वो तीनों साथ में राजस्थान एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। अब एक रेस्टोरेंट में जब वो रुके थे तभी वहाँ पर मधुरा का कॉलेज फ्रेंड अजय आता है, जो मधुरा के साथ काफी अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन ये बात अजय की वाइफ को अच्छी नहीं लगती और वो अजय को तुरंत वहां से लेकर जाती है। तभी वहां पर रिया आती है और गौरी को अपने एक डेट के बारे में बताने लगती है, जो सुनकर मधुरा को गुस्सा आता है और वो रिया से कहती है कि उसके जैसी लड़कियां हमेशा पता नहीं क्यों लड़के बदलती रहती है। जो सुनने पर रिया को गुस्सा आता है और वो मधुरा से कहती है कि बिना उसके बारे में जाने वो उसे जज कैसे कर सकती है। वो मधुरा से कहती है कि जब मधुरा को लोग सिंगल कह के जज करते हैं कि वो तो बेचारी है, अकेली है, तो मधुरा को गुस्सा आता है। ठीक वैसे ही उसे दूसरों को भी जज नहीं करना चाहिए। जो सुनने पर मधुरा को गुस्सा आता है और वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तब गौरी वहां पर आती है और मधुरा को संभालती है। तब मधुरा बताती है कि उसके पापा काफी टाइम पहले गुजर गए थे, जिसके बाद मधुरा ने घर की सारी जिम्मेदारी ली। तब उसे अजय से प्यार हो गया था, लेकिन अगर वो अजय से शादी करती तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो अपने घर वालों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाती, और इसीलिए उसने अजय को कहा कि वो उसकी फ्रेंड से शादी कर ले। मधुरा कहती है कि क्या वो सिंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों के पति को भगाकर लेकर जाएगी। उल्टा वो तो चाहती है कि जो खुशी उसे नहीं मिली वो कम से कम बाकियों को मिले। अब मधुरा की ये सारी बातें रिया ने सुन ली थी और वो समझ गई थी कि मधुरा ऐसी क्यों है। इसलिए वो मधुरा से माफी मांगती है और उसके साथ दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद उन तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लोग एक कैफे में गए थे जहाँ पर मधुरा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मधुरा इस ट्रिप में जो भी कर रही थी वो उस डायरी में लिख रही थी। तभी वहाँ पर रिया को पता चलता है कि उसका बॉस यहाँ पर आ गया है और रिया को अभी के अभी जाकर उसे प्रेजेंटेशन देना था। जिसके बाद रिया मधुरा की डायरी लेती है और उसमें कुछ प्रेजेंटेशन बनाकर अपने बॉस के पास चली जाती है। तो वही उसका बॉस समझ जाता है कि रिया ने अभी अभी ये प्रेजेंटेशन बनाया है, क्योंकि इंक अभी तक सूखी नहीं थी। जो सुनकर रिया अपने बॉस से कहती है कि उसने बहुत सारे सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं, जो लाने के लिए वो बाहर जाती है कि तभी वहाँ पर मधुरा आती है। मधुरा को उसकी डायरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि रिया के बॉस निखिल के हाथ में उसकी डायरी थी और मधुरा को लगता है कि निखिल ने उसकी डायरी चुराई है। तभी वहाँ पर रिया आती है और सारा कंफ्यूजन दूर कर देती है। तो वही निखिल भी मधुरा से माफी मांगता है और वो उन तीनों को डिनर पर इनवाइट करता है, जिसके लिए मधुरा मना कर रही थी, लेकिन गौरी के कहने पर वो मान जाती है। अब रात को वो तीनों तैयार होकर डिनर के लिए आते हैं, जहाँ पर रिया नाटक करती है कि उसका पेट खराब है, इसलिए वो होटल जा रही है। एक्चुअली रिया झूठ बोलकर डेट पर जा रही थी। तो वही गौरी भी काफी अपसेट थी, इसलिए वो रूम पर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मधुरा और निखिल के बीच काफी सारी बातें होती हैं, जहाँ पर मधुरा को पता चलता है कि निखिल का डिवोर्स हो चुका है और उसी को भूलने के लिए वो हमेशा काम में बिजी रहता है। तो वही हम रिया को देखते हैं, जो श्री नाम के एक लड़के से मिलने जाती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद आते हैं और उन दोनों में भी काफी बातें होने लगती है। तो वही मधुरा और निखिल भी वॉक करते हुए एक कैफे के पास आते हैं, जहाँ पर श्री और रिया थे। वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्री कोई और नहीं बल्कि मधुरा का वही कजिन श्रेया है, जिसने मधुरा को राजस्थान आने के लिए कहा था। अब मधुरा वहाँ जब श्री को देखती है तो वो उसे काफी डांटने लगती है और उसे कहती है कि वो चाहे किसी को भी डेट करे, लेकिन रिया के साथ ना करे। अब ये सुनकर श्रेया उसे समझाने लगता है कि वो रिया के साथ शादी नहीं करने वाला, वो तो बस उससे मिलने गया था। जिसके बाद अगले दिन फिर से मधुरा श्रेया को डांटने लगती है कि वो रिया को भूल जाए, क्योंकि रिया हमेशा अलग अलग लड़कों के साथ डेट पर जाती रहती है, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब ये सारी बातें रिया सुन लेती है और रिया मधुरा को बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तो वो एक लड़के से काफी प्यार करती थी। जिसके बाद उस लड़के को आगे की पढ़ाई करनी थी, इसलिए रिया ने जॉब किया ताकि उस लड़के पर जो लोन था उसे वो क्लियर कर सके। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड अमेरिका गया और वहाँ की एक लड़की से शादी कर ली। रिया कहती है कि इस बात से वो इतनी अपसेट हो गई कि उसे किसी बात का होश नहीं था। जिसके बाद एक लड़के ने उसे संभाला और रिया को उससे प्यार हो गया, लेकिन रिया को जो पहले रिलेशन में धोखा मिला था उसकी वजह से उसका ये रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से रिया समझ गई कि वो किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो अलग अलग लड़कों के साथ डेट पर जाती है ताकि उसे फिर से प्यार में धोखा ना मिले। अब ये सुनने के बाद गौरी मधुरा को समझाती है कि उसे रिया को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। तो वही मधुरा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो रिया से माफी मांगती है। जिसके बाद रिया भी मधुरा को माफ कर देती है, लेकिन तब रिया के रूम में श्री भी था, जिसके बारे में मधुरा को पता नहीं चलता।
जिसके बाद हम देखते हैं कि मधुरा और निखिल के बीच में काफ़ी बातें बढ़ गई थी। तो वही रिया डिसाइड करती है कि आज वो लोग पार्टी करेंगे, इसलिए वो लोग एक पब में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर गौरी ऐसे दिखाती है कि उसके हस्बैंड का उसे कॉल आया है और वो उसके साथ रोमांटिक बातें करने लगती है। लेकिन तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है और वो लोग समझ जाते हैं कि गौरी को कोई भी कॉल नहीं आया था। तब गौरी सबको बताती है कि जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी तभी उसका हस्बैंड अकेला घर पर नहीं आया था, बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था, क्योंकि वो चाहता था कि गौरी और वो डिवोर्स ले। जो सुनने के बाद गौरी काफ़ी शॉक थी। गौरी कहती है कि इस बात से उसे इतना बड़ा धक्का लगा था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो इस ट्रिप पर आई ताकि वो खुद को थोड़ा टाइम दे सके। जो सुनने के बाद मधुरा और रिया उसे कहते हैं कि गौरी काफ़ी हिम्मत वाली है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी गौरी यहाँ पर ट्रिप पर आई और उनके साथ इतना अच्छे से टाइम स्पेंड किया, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में कोई और होता तो बस रोता ही रहता। अब ये सुनने के बाद गौरी के अंदर एक हिम्मत आती है। तो वही आज मधुरा और गौरी के ट्रिप का ये लास्ट डे था और वो वापस पुणे जा रहे थे, इसलिए वो काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं और वापस पुणे आ जाते हैं। लेकिन अब मधुरा काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। वो पहले की तरह चिड़चिड़ी नहीं थी, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि उसे अपनी लाइफ खुद ही एंजॉय करनी है। तो वही हम गौरी को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो 2 दिन में डिवोर्स पेपर साइन कर देगी। तभी वो देखती है कि उसके हस्बैंड की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो रही थी और उसका हस्बैंड इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था, पर गौरी उन्हें कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और रिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बारे में बताने के लिए श्री को बुलाती है और श्री भी ये सुनकर रिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन रिया कहती है कि वो बस इसलिए श्री के साथ शादी नहीं करना चाहती ताकि वो प्रेग्नेंट है। तो वही श्री उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सच में रिया को पसंद करता है और वो इसीलिए उसके साथ शादी करना चाहता है। बट रिया उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो पहले से प्लान कर लिया था कि वो अबॉर्शन करेगी। अब ये बात सुनकर श्री भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो वही निखिल मधुरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और मधुरा भी उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब शादी में जाने के लिए गौरी भी तैयार हो गई थी, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा। जिसके बाद मधुरा और निखिल की शादी हो जाती है। तो वही रिया श्री से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्री उससे नाराज था। ये देखकर रिया श्री से माफी मांगती है, क्योंकि वो भी सच में श्री से प्यार करने लगी थी। रिया कहती है कि उसे पहले 2 रिलेशनशिप में धोखा मिला था और इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वो सच में श्री से प्यार करती है। ये बोलकर रिया उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और श्री उसे हाँ कहता है, जिसके बाद सभी लोग उनके लिए काफी ज्यादा खुश थे। तो वही हम गौरी को देखते हैं, जिसका हस्बैंड उसे कहता है कि उसने डिवोर्स के बारे में काफी सोचा और तब उसे रियलाइज हो गया कि अगर उसने गौरी को डिवोर्स दिया तो गौरी का क्या होगा, वो अकेली कैसी रहेगी। इसलिए वो कहता है कि वो गौरी को डिवोर्स नहीं देगा और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जो सुनने के बाद गौरी हंसती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि कम से कम अब तो वो सच बोले। गौरी कहती है कि वो जानती है कि उसका हस्बैंड शिल्पा के एटीट्यूड को हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि शिल्पा गौरी नहीं है जो अपने हस्बैंड के प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी। गौरी अपने हस्बैंड से कहती है कि वो जानती है कि आज तक उसके कितने अफेयर्स हुए थे, लेकिन फिर भी गौरी चुप रही, क्योंकि वो अपने संसार को टूटने देना नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि उसकी खुशियाँ उसके हस्बैंड पर डिपेंड नहीं है, इसलिए अब वो इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करेगी। ये बोलकर गौरी डिवोर्स पेपर साइन करती है और अपने हस्बैंड को देती है। जिसके बाद गौरी, मधुरा और रिया प्लान करने लगते हैं कि वो जल्दी आउट ऑफ इंडिया ट्रिप पर जाएंगे और वहाँ का नया एक्सपीरियंस कलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गुलाबी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।